बिल्कुल फायदा पहुंचेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, 100% फायदा है। अरे जीरो हो जाएगा, शून्य है बिल्कुल विपक्ष। ये बड़बोलापन है, सब अपना जो है कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जब दूल्हा जिसको मनाए थे वही कैलेंडर हो गया वो। नीतीश अगर भाजपा में शामिल हो जाते हैं, भाजपा को फायदा ही होना, नुकसान नहीं होगा, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। इससे भाजपा को फायदा होगा, लेकिन नीतीश को व्यक्तिगत नुकसान होगा। नीतीश की सामाजिक जो प्रतिष्ठा बनी हुई वो भी बिहार में डाउन होगी और इसका फायदा विपक्षियों को मिलेगा। लेकिन नीतीश जो है बिहार के कद्दावर नेताओं में से हैं और नीतीश के चले जाने से, जिस तरह से पिछली बार भी बीजेपी और नीतीश ने मिल करके चुनाव लड़ा था, तो पूरी तरह सफाया कर दिया उन लोगों को। तो इस बार भी संभावनाएं हैं भाजपा और नीतीश मिलने से। भाई मंडल की जो राजनीति थी, जो नीतीश कुमार ने अभी जातीय जनगणना कराई, उससे वो फ्रंट में था। और अब नीतीश कुमार जी भाजपा में अगर आ जाते हैं तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, कहीं ना कहीं भाजपा को इसका लाभ मिलेगा। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में काफ़ी काम किया है, लेकिन जितना भाजपा सोच रही थी उस स्तर पे तो नहीं कर पाई है। लेकिन निश्चित तौर पर नीतीश जी आए हैं तो कुछ ना कुछ राजनीतिक लाभ तो भाजपा को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इस समय जिस तरह सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास के साथ बढ़ रही है, तो पूरे देश में भारतीयता का और भारत का जो गौरव और सम्मान बढ़ा है, तो सम्मान बढ़ाने वाली बयार में जो भी साथ में आएगा उसका ही फायदा होना है। नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार भी अपने से आधी सीटों के बावजूद मुख्यमंत्री बनाकर लालू यादव जी के जंगल राज को ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करने को तैयार रहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के विकास में किसी को भी साथ लेना पड़ा तो कुर्बानी भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी देती है, क्योंकि हमारे लिए नेशन फर्स्ट की पॉलिसी रही है, अभी भी है और आगे भी भविष्य में रहेगी। देखिए, नीतीश कुमार के आने से एनडीए में तो काफ़ी फायदा मिलेगा और बिहार की 40 की 40 सीटें उन्हें मिल सकती हैं। देखिए, नीतीश चाचा का जो काम है, उनका काम है सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहना। वो ये चौथी बार पलटी मारा है उन्होंने, पता नहीं चुनाव तक किस पार्टी में जाकर के बैठ जाएं। एनडीए में नीतीश के जाने का कोई फायदा नहीं है। ये नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिनको हम लगभग 20 सालों से देख रहे हैं कि वो अपने स्वार्थ के लिए कभी लालू प्रसाद यादव के साथ में जाते हैं और कभी पुनः पलटी मारते हुए सीधे भाजपा का दामन थाम लेते हैं। तो इनके जैसा नेता हमने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा। ये एक निश्चित रूप से पलटू राम ही हैं। ये बहुत ही अवसरवादी नेता हैं और इनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। और हो सकता है आगे चल के लोकसभा चुनाव के बाद ये फिर से राजद का दामन थाम ले। यहाँ हैं, दल बदल दुनियादारी सब करती रहती हैं और एनडीए में उतना प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि देखा जाए तो सरकार जिसका अच्छा वर्क होता है वही डेवलप करती है और जनता उसी को चाहती है जिस सरकारें अच्छा काम करती हैं। नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ थामा है, दामन थामा है। मैं आपको साफ बताता हूं कि नीतीश कुमार 2024 में पूरी तरीके से ख़त्म होने जा रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर है, सीधी लड़ाई है और कहीं ना कहीं एनडीए को कोई लाभ नहीं होगा और न एनडीए से नीतीश को लाभ होगा। इन दोनों संगठनों के लीडरों को एक भ्रम पैदा हो गया है। जो नाव खुद डूबने जा रही है, जो एनडीए सत्ता से बाहर होने जा रही है, जिसको सत्ता से हटाने के लिए इस देश का नौजवान दिन रात अंगुलियों पर दिन गिन रहा है। 10 वर्ष में कोई वैकेंसी नहीं निकली, कोई भर्ती नहीं निकली, युवा बेरोजगार होकर के सड़कों पर घूम रहा है जानवरों की तरह। जिस तरह से आज जानवरों को सड़क पर घूमने की बाढ़ आई है, उसी तरह से नौजवान है जो देश में नौकरी
नौकरी बिजनेस व्यापार न होने के कारण आज सड़कों पर बेरोजगार होकर घूम रहा है। देश की 22 लाख आर्मी अग्निवीर बना दी गई। इस तरह से देश के नौजवानों के पंख काटे जा रहे हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। तो एनडीए सरकार तो जा रही थी और उस जाने वाली सरकार के डूबने वाली नाव पर सवार हो गए पलटू राम। जहाँ तक एनडीए की बात है तो एनडीए के नीतीश कुमार के जाने से कोई लाभ नहीं है। और जहाँ तक नीतीश कुमार पूरे बिहार की जनता को जो इन्होंने धोखा देने के कार्य किया है और ये जैसे कहा जाता है पलटू, ये पलटू राम है और पलटू राम के नाम से ये जाने जाएंगे। पूरा देश देख रहा है इनको, पूरा भारत देख रहा, पूरा प्रदेश देख रहा है इनको। ये अवसर जब अवसर आता है तो अपने अवसर के लिए ये कभी चित्त कभी पिट, कभी चित्त कभी पट, ये इनका लगा रहता है। मैं इसी पर मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को ये आगाह करके और इनको पलटवा कर ये बहुत बड़ा सराहनीय के कार्य नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ये साबित करना चाहती है कि विपक्ष दल के नेताओं को ये धमकी देकर, ईडी के जांच के धमकी देकर जो उन्होंने गुमराह करने के कार्य कर रही है वो 10 दिन के लिए है। आने वाला दिन उनके लिए बहुत खतरनाक पैदा होगा। भाई पलटी मारी है ये तो उनके विरोधी दल कहते हैं, लेकिन जो सहयोगी दल है एनडीए वो कहते हैं कि अपने मुख्य धारा में आ गए हैं। तो इसको हम लोग मानते हैं कि वो उनकी घर वापसी अपनी हो गई है, वो अपने सही जगह पे है। क्योंकि दोनों आरजेडी का इनका दोनों का अलग अलग जो विचारधारा है। जब आरजेडी का जमाना रहता था तो हमेशा गुंडागर्दी की जाती थी। जब नीतीश का जमाना आता था तो हमेशा जो है एक शांतिप्रिय जो है बिहार बना दिए थे। लेकिन अब इनकी ये कहिए कि दोनों का तालमेल ठीक नहीं रहता, तो अपने जो बिहार को विकास कराने के लिए इनका पलटी मारना कहिए या मुख्य धारा में आना, डबल इंजन का सरकार बनाना बहुत जरूरी हो गया था। मुझे लग रहा है जो नीतीश जी की अगर बात की जाए तो नीतीश जी एक मोहरा है, राजनीति में एक मोहरे की चाल है। जो व्यक्ति पहले से ही मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री पद से ही इस्तीफा दे रहा है और उसके बाद मुख्यमंत्री ही बनने के लिए शपथ भी ले रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने 2024 में माहौल बनाने के लिए नीतीश जी को तोड़ा है। उसमें हो सकता है कि कोई ईडी, सीबीआई जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे विभागों के चलते कोई दबाव बनाया हो या अंदरूनी भीतरघाती कोई प्लानिंग की हो, कहीं ना कहीं दबाव रहा है। ये मेरी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया है। मुझे तो नहीं लगता कि नीतीश जी की पहले ही जो 9वीं बार शपथ ले रहे हैं, कई बार इसी तरीके से बाधाओं से पलटे हैं, तो आम जनता भी समझदार है। मुझे नहीं लगता नीतीश के आने या जाने से कोई फर्क पड़ेगा। नीतीश कुमार बीजेपी में जा रहे हैं तो भाजपा को फायदा होगा या नुकसान? फायदा होगा बीजेपी को। किस तरह से देखते हैं, क्या फायदा होगा, क्या लगता है आपको? सीधी बात, जो वोट है उनका है, उनकी जाति का उनको वो भी मिलेगा और जो बिहार में है उनका 20-25% वोट था वो बीजेपी को मिल जाएगा। बीजेपी को वोट उनको नहीं मिलता और उनका वोट पैसे उनको भी फायदा होगा, पर अधिक बीजेपी को होगा उनसे। बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो पलटी मारी है और आने वाले 2024 में कितना लाभ मिलेगा, क्या फ़ायदा एनडीए को, क्या फ़ायदा होगा? मुझे लगता है, मेरी व्यक्तिगत सोच जो है मैं बता रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री हैं पहले से और शपथ ले रहे हैं, शपथ ली फिर से इस्तीफा दे दिया, फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं कि आगे चल के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। उन्होंने जो दिया हो सकता है उसमें भाजपा का कोई प्रेशर बना हुआ उन पर, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे के फिर से वो एनडीए के साथ में जाके मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं। उसमें हो सकता है कि मेरी व्यक्तिगत सोच है ये कि बहुत ही ख़राब कंडीशन आएगी। कोई लग नहीं रहा है कि नीतीश कुमार फिर वो मुख्य धारा में उभर करके आ पाएंगे। कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान होगा, क्योंकि इनके साथ कोई रहेगा ही नहीं। जो वहाँ का मूल ढांचा था, जो वहाँ का मूल आंदोलन था, उसको उन्होंने ब्रेक लगा दिया। जो सामाजिक न्याय का आंदोलन था, जिसको लेकर के लालू यादव लगातार चल रहे हैं, माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में लालू यादव, तेजस्वी यादव लेकर के लगातार चल रहे हैं। और उसी सामाजिक न्याय यात्रा के तहत तेजस्वी यादव ने लाखों नौकरियां दिया,
लाखों नौकरियां दिया और जाति जनगणना कराया, तो इन सब का लाभ लालू यादव इंडिया गठबंधन को मिलेगा।